दिल्ली में पिछले दिनों यानी 18-19 फरवरी को बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में देश भर से बीजेपी के 11,500 पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्या रणनीति होगी और मुद्दे क्या होंगे, इस पर चर्चा हुई थी। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटने का लक्ष्य रखते हुए बीजेपी ने इस बैठक में 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आइए जानते हैं बीजेपी के उन 5 मुद्दों के बारे में जिसे पार्टी लोकसभा चुनाव में जोर शोर से उठा सकती है या फिर इसके इर्द गिर्द ही चुनावी रणनीति बना सकती है। आर्टिकल 370 के नाम पर लोकसभा में 370 सीट जीतने की तैयारी। बीजेपी की नेशनल काउंसिल बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में 370 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। पीएम ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव तक अपनी सारी ऊर्जा लगा देनी है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि है, जिनकी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए आंदोलन के दौरान जेल में मृत्यु हो गई थी। अब बीजेपी आर्टिकल 370 को हटा चुकी है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 रहने वाला है। राम मंदिर। भाजपा की नेशनल काउंसिल की बैठक के दौरान अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि पार्टी इसे अपने प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में रखेगी। यहां तक कि इसमें मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बात की गई। पहले भी अपने चुनावी मंचों से राम मंदिर बनवाने का दावा करते रहे हैं। इस मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया कि विकास और हिंदुत्व का मुद्दा साथ लेकर चलना है, ताकि जिन लोगों को राम मंदिर के प्रति और सनातन के प्रति आस्था है वो एकजुट हो सके। इसके साथ ही सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं को भी कोई याद दिलाना होगा, ताकि जिन्हें विकास पर वोट करना है वो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं या विकास के लिए की गई कामों को याद दिलाए। टिकट को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक बीजेपी जल्द ही लोकसभा के चुनाव के लिए सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पिछले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने ऐसा ही किया था। एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्दी करने से न सिर्फ पार्टी को फायदा होता है बल्कि इससे नेतृत्व मुश्किल सीटों पर ज्यादा ध्यान दे पाता है। पीएम मोदी ने बीजेपी के नेशनल असेंबली के बैठक के दौरान कहा कि प्रत्येक सीट पर कमल चुनाव लड़ेगा। वहां का उम्मीदवार कौन है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, भले ही उनका उम्मीदवार कोई भी क्यों न हो। ऐसी ही रणनीति कुछ बीजेपी ने पिछले दिनों संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में अपनाया था और पीएम मोदी ने जनता से अपील की थी कि वो कमल पर भरोसा करें, न कि उम्मीदवारों पर, और इसका असर भी दिखा था। इन सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया है खास प्लान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस इन दिनों हाई है। जब साल 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने चुनावी रणनीति में बदलाव कर इन राज्यों में चुनाव जीत लिया है। अब कुछ उसी तरह की रणनीति बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी अपनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में ऐसी देश भर की करीब 160 सीटें थी जहाँ बीजेपी ने चुनाव तो हारा ही, लेकिन दूसरे नंबर पर भी नहीं रही। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर मजबूत पकड़ के लिए काम कर रही है। इनमें नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, गया जैसी सीटें शामिल हैं। बीजेपी इन सीटों पर जल्द ही अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। टीडीपी के साथ गठबंधन कर साउथ इंडिया मजबूत कर रही है बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में नड्डा ने कहा था कि हमें 370 सीटें पार करनी है और एनडीए को 400 सीटों पर जिताना है। गौरतलब है कि नड्डा ने यह भी कहा है कि बीजेपी बंगाल में अगला राज्य चुनाव जीतेगी। यह एक ऐसा राज्य है जहां उसे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देने के कगार पर है। यदि बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मजबूत स्थिति में आ जाएगी और ऐसे में एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करने में आसानी होगी। तो ये थी बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के रणनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।